हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे एक सारे। आज की हम आज के इस वीडियो से शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13, दैट इज सिंपल क्वेरीज इन एसक्यूएल। अब एसक्यूएल एक ऐसी लैंग्वेज जो मैंने हमेशा बोलता हूँ कि बहुत ही आसान लैंग्वेज है, लेकिन आसान वो आपको तभी लगेगी जब आपने उसके बेसिक्स को बहुत अच्छे से कवर कर रखा होगा। ओके, बट भैया हम जो है एसक्यूएल पढ़ रहे हैं, कभी कभी लेक्चर में अभी देखना शुरू करा है, तो आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, दैट इज़ कि आप सारे एसक्यूएल के लेक्चर्स को एक साथ देखें। अगर आप पाइथन पढ़ रहे हो, यानी कि मेरा कहने का मतलब अगर तुम पाइथन पढ़ो तो सब एक साथ पढ़ो। बिकॉज क्या है, कोई भी लैंग्वेज है वो हमेशा चेन होती है, तो यानी कि लिंक होती है, तो आप उस तरीके से एक ही चीज़ को एक बार में पढ़ें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो मेक श्योर आपको इस चैनल पर मिल रहे होंगे एनोटेड नोट्स, और साथ में आपको लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। दैट इज आपको बस करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे माइस्क्यूएल एलिमेंट्स के बारे में। अब देखो एलिमेंट्स क्या होते हैं। अगर हम बात करें अपने ह्यूमन बॉडी की, ठीक है, हमारा इतना अच्छा सा हमारा ह्यूमन बॉडी, हमारा ह्यूमन शरीर है, तो ये शरीर भी जो है वो 5 तत्वों से बना होता है। कितने तत्वों से बना होता है? 5 तत्वों से, यानी कि 5 एलिमेंट से हमारी ह्यूमन बॉडी बनी होती है। सिमिलरली क्या है, हमारा जो प्रोग्राम है वो भी हमारा 4 बेसिक एलिमेंट से बना है। कौन कौन से बेसिक एलिमेंट है? पहला लिटरल है, दूसरा डेटा टाइप है, तीसरा नल है, और चौथा कमेंट्स है। अब हमेशा एलिमेंट्स, हर एलिमेंट की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, हर एलिमेंट का इस्तेमाल होता है, और उसे जानने के लिए हमें एलिमेंट्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो मेक श्योर कि इसको लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं लिटरल्स क्या होते हैं। लिटरल्स अगर आपने प्रोग्रामिंग पढ़ रखी है, पाइथन पढ़ी हुई है, तो लिटरल्स हमारे कुछ सेम ही होते हैं। दीज आर द फिक्स डेटा वैल्यू, यानी क्या है, ऐसा डेटा जिसकी वैल्यू कैसी है, जिसकी वैल्यू फिक्स है। अब ये कौन कौन से टाइप का हो सकता है ये आपका करेक्टर हो, या फिर कोई भी एक न्यूमेरिक लिटरल हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव दैट इज all characters all characters must be enclosed within सिंगल और डबल कोटेशन मार्क। यानी कि अगर आपके पास एक लिटरल है तो आपको उसे या तो सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर बंद करना होगा, या फिर डबल कोटेशन मार्क के अंदर उसे बंद करना होगा। क्या बात समझ में आया नहीं आया? नेक्स्ट, टू स्टोर एन अपोस्ट्रॉफी इन टेक्स्ट लिटरल यू शुड यूज स्लैश, और आपको ये अपोस्ट्रॉफी साइन इस्तेमाल करना है। यानी कि अगर आप अपने किसी भी एसक्यूएल में कुछ भी लिखते टाइम पर, या कोई भी लिटरल को इस्तेमाल करते टाइम पर, अगर आपको यहाँ पर लिटरल यूज करना चाहते हो, दैट इज देखो, अगर मैं यहाँ पर आर्यंस लिखना चाहता हूँ, आर्यंस, तो नॉर्मली मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ। मुझे अगर ये अपोस्ट्रॉफी लगाना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, आर एन के बाद अपोस्ट्रॉफी एस लगा दूंगा। जैसे आपने प्रोग्रामिंग में हमने स्लैश एन को इस्तेमाल किया था न्यू लाइन के लिए, वैसे ही हम यहाँ पर स्लैश अपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करेंगे एक अपोस्ट्रॉफी लाने के लिए। नेक्स्ट, नंबर्स आर नॉट इंक्लोज इन कोटेशन मार्क, यानी कि आप जब भी नंबर्स लिखेंगे तो नंबर्स को इंक्लोज करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप नंबर डायरेक्टली लिख सकते हैं, जैसे 22, 18, 1997 और आपका 2003। नेक्स्ट, दे कैन बी इंटीजर लिटरल्स विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट और रियल लिटरल्स विद डेसिमल पॉइंट। अब हमारे जो लिटरल्स हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं। इसमें अगर हम नंबर्स की बात करें तो हमारा एक है इंटीजर लिटरल। इंटीजर का मतलब क्या हो गया, ऐसे मैंने लिखा 22, तो अगर हम इस 22 की बात करें तो इसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है। वहीं पर हमारे पास एक और टाइप हो सकता है, दैट इज रियल लिटरल्स, जिसमें अगर मैं लिख दूं 22.4, तो इसमें क्या है, हमारे पास एक डेसिमल पॉइंट मौजूद है। क्या मौजूद है? हमारे पास एक डेसिमल पॉइंट मौजूद है, इसको हम बोल रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, रियल लिटरल इसको बोला जाएगा। एंड नाउ नेक्स्ट वी हैव डेटा टाइप। लिटरल्स की हमारी सारी कहानी खत्म, अब हम बात करेंगे डेटा टाइप के बारे में। सो दे हेल्प टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा। डेटा टाइप क्या करते हैं, आपकी सहायता करते हैं, किस चीज में सहायता करते हैं, टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा एंड प्रोसेसिंग। किस टाइप का जो डेटा है वो आपका है और उसको हम प्रोसेस कर पाए। बिकॉज किसी भी चीज को प्रोसेस करने के लिए आपको पता होना चाहिए वो किस टाइप की चीज है, तभी आप उसको प्रोसेस कर पाएंगे। सो दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। कितनी कैटेगरी में डिवाइडेड है ये? 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला न्यूमेरिक डेटा टाइप,
नेक्स्ट इज डेट एंड टाइम एंड थर्ड इज स्ट्रिंग डेटा टाइप। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब भी आप डेटा पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाओगे या फिर आप डेटा के एंट्री कराते हो या फिर अपने एट्रीब्यूट्स का नेम देते हो, जब उसमें आप डेटा टाइप दोगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूमेरिक डेटा टाइप के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? न्यूमेरिक डेटा टाइप के बारे में। तो इसके अंदर हमारे सारे के सारे नंबर से रिलेटेड डेटा टाइप्स आएंगे। जैसे कि सबसे पहला हमारा इंट है। सो इंट इट कैन बी साइंड और अनसाइंड, इट कैन बी साइंड और अनसाइंड। अब देखो अनसाइंड का मतलब होता है दैट इज ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए वहां पर आप अनसाइंड टाइप का कोई भी डेटा टाइप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर पॉजिटिव नंबर चाहिए, मैं चाहता हूँ सिर्फ 2 4 6 एंटर हो सके, यानी जो भी वैल्यू एंटर हो वो सिर्फ पॉजिटिव हो, तो मैं क्या करूंगा? अनसाइन टाइप का इंट इस्तेमाल करूंगा। कैसा इंट इस्तेमाल करूंगा? अनसाइन टाइप का। देन अगर हम साइंड की बात करें, साइंड का मतलब होता है जिसमें आपका नेगेटिव नंबर भी आए और आपका पॉजिटिव नंबर भी आ जाए, और इसमें आपकी रेंज ये लिखी हुई है कि जो साइन इंट है वो इतनी बड़ी वैल्यू जो है वो ले सकता है। नेक्स्ट वी हैव टिनी इंट। अगर आपको एक बहुत छोटी वैल्यू लेनी है तो हम उसके लिए क्या करेंगे? हम उसके लिए साइंड में अगर आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू लेनी है तो आप साइंड का इस्तेमाल करके आप -128 से -127 तक हम वैल्यूज को ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना चाहते हो तो आप अनसाइंड की तरफ जा सकते हो, और दैट इज 0 से 250 तक आप जो वैल्यूज इसमें स्टोर करवा सकते हैं। अगर आप उससे थोड़ी सी ज़्यादा रेंज चाहते हो, यानी टिनी थोड़ी रेंज ज़्यादा चाहते हो, तो आप स्मॉल इंट का इस्तेमाल करो। इसकी रेंज -32768 से 32767 तक है। अगर आपसे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो उसकी रेंज ये है। भैया क्या हम रेंज याद करें? नहीं, अगर आपके लेवल पर अगर हम बात करें तो आपको रेंज याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इनका यूज़ पता होना चाहिए। नेक्स्ट मीडियम इंट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आप 9 डिजिट तक की विड्थ पर जा सकते हो, यानी कि आप 9 इसकी विड्थ से क्या मतलब है? दैट इज आप 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि आप इतनी बड़ी रेंज के साथ में मीडियम का इस्तेमाल करके डेटा एंटर करवा सकते हो। अगर हम बिग की बात करें, बिग इंट की, तो बिग इंट में आप 11 डिजिट्स तक का जो डेटा है वो उसमें आप डेटा एंटर करवा सकते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझो फ्लोट के बारे में। फ्लोट में जब भी आप लिखोगे तो एम और डी आएगा। अब एम और डी देखो क्या है, एम का मतलब है लेंथ और डी का मतलब है नंबर ऑफ डेसिमल। डी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ डेसिमल। दैट इज डिफॉल्ट जो होता है हमारा, डिफॉल्ट एम रहता है यहाँ पर 10 और डी की वैल्यू रहती है 2। अब इस डी का मतलब क्या है? डी का मतलब ये कि डेसिमल के बाद आप कितने नंबर इसमें एंटर करवाना चाहते हैं। ओके, तो बाय डिफॉल्ट हमारा 2 रहता है यहाँ पर। नेक्स्ट वी हैव डबल। अगर हम डबल का इस्तेमाल करेंगे, डबल में आपकी डी की वैल्यू 4 है और एम की वैल्यू 16 है। तो डी में क्या है आपका? इसमें आप 4 डिजिट जो है वो डेसिमल के बाद ले सकते हैं डबल के अंदर। एंड नेक्स्ट वी हैव डेसिमल। डेसिमल में क्या है? ईच डेसिमल करस्पॉन्ड्स टू 1 बाइट। ईच डेसिमल करस्पॉन्ड्स टू 1 बाइट, यानी कि जब भी आप एक डेसिमल नंबर स्टोर कराएंगे तो आपका 1 बाइट का मेमोरी यहाँ पर स्टोर करा जाएगा। नेक्स्ट टाइप इज डेट एंड टाइम फॉर्मेट। अब डेट टाइम फॉर्मेट आप ध्यान रखना, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताने वाला हूँ डेट टाइम फॉर्मेट से रिलेटेड। दैट इज वी हैव डेट। डेट का हमारा जो है एसक्यूएल में फॉर्मेट रहने वाला, दैट इज ईयर, मंथ एंड डेट। यानी अगर मैं आज की डेट लिखूं तो 2023, मंथ इज 08 एंड डेट इज 22। अब आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन ये है कि आप जब भी इस वीडियो को जिस दिन देख रहे हो, आपको उस दिन की डेट जो है वो कमेंट करके बतानी है। आपको क्या करना है? डेट जो है वो कमेंट करके बतानी है। नेक्स्ट अगर हम डेट भी चाहिए, हमें टाइम भी चाहिए, तो हम सिमिलरली क्या करेंगे? डेट का फॉर्मेट तो हमको पता ही है, हम सिमिलरली टाइम का फॉर्मेट ऐड करेंगे। टाइम का फॉर्मेट होता है हावर, मिनट और सेकेंड के हिसाब से चलता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टाइम स्टैम्प। अब देखो वो जो इंटरेस्टिंग चीज थी मैं आपको यही बता रहा हूँ, आप जब भी अपने फोन की गैलरी खोलते हैं तो आपकी जो फोटोज हैं वो उनका जो नेम होता है वो कुछ इसी फॉर्मेट में होता है, ऐसा एंड्रॉयड में होता है।
आप जब भी अपने फोटो के जो जिस नेम से फोटो है अगर आप उसको डिकोड करना चाहेंगे तो आप उससे पता कर सकते हैं ये फोटो किस दिन खींची गई है। अगर हम टाइम स्टैम्प की बात करेंगे तो टाइम स्टैम्प में आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको कोई हाइफन इस्तेमाल नहीं करना है, कोई कॉलन इस्तेमाल नहीं करना है, आपको बस डेट और टाइम को लिख देना है। नेक्स्ट, टाइम का फॉर्मेट हम सभी जानते हैं, आवर, मिनट और सेकेंड। अब हम बात करेंगे ईयर का फॉर्मेट। तो ईयर का फॉर्मेट थोड़ा ध्यान से यहाँ पर समझ लेना, दैट इज ईयर ऑफ एम। एम क्या है? एम है लेंथ। लेंथ का मतलब है डिफॉल्ट इज 4। देखो अब थोड़ा ध्यान समझो, इफ इट कैन स्टोर इनटू 2 डिजिट और 4 डिजिट फॉर्मेट। आपकी ईयर 2 डिजिट फॉर्मेट में भी स्टोर हो सकती है, 4 डिजिट फॉर्मेट में भी स्टोर हो सकती है। मेरा मतलब ये है दैट इज वी हैव ईयर ऑफ, हम 2 डिजिट फॉर्मेट में स्टोर करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, ये 2 डिजिट फॉर्मेट हो गया, ये 4 डिजिट फॉर्मेट हो गया। बट अगर आप 2 डिजिट फॉर्मेट को इस्तेमाल करते हो तो आप 1970 से लेकर 2069 तक की ईयर की इसमें एंट्री करवा सकते हैं। वहीं पर अगर हम 4 डिजिट का इस्तेमाल करेंगे तो हम ईयर अपनी 1901 से लेकर के 2155 तक की इसमें ईयर एंटर करवा सकते हैं। That is, next we have a string text type, that is third one। अगर आपको स्ट्रिंग एंटर करानी है, कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट एंटर कराना है तो कैरेक्टर ऑफ एम, स्क्वायर ऑफ एम, दैट इज एम रिप्रेजेंट लेंथ। डिफॉल्ट लेंथ हमारी होती है 1, यानी कि कैरेक्टर में हमारा सिर्फ हम एक ही कैरेक्टर को स्टोर करवा सकते हैं। बट अगर आप फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया कैरेक्टर ऑफ 10, जब मान लो कि मैंने अपना नाम लिया, अब मुझे ये पूरा जो है अपना इस कैरेक्टर में स्टोर कराना है, तो सिमिलरली मैं क्या करूँगा, पहले इसकी लेंथ देखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं इस डॉट को भी कंसीडर करूँ तो मेरे पास टोटल साइज होता है 10। आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप कोई भी मतलब कि आप काउंटिंग करें या फिर आप कोई भी स्ट्रिंग को एंटर कराएं किसके अंदर, करेक्टर के अंदर, तो अगर उसमें स्पेस है तो स्पेस भी अपनी जगह काउंट अपनी जगह लेगा और स्पेस को आप एक लेंथ कंसीडर करी जाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर मुझे ये स्टोर कराना है तो मैं करेक्टर ऑफ यहाँ पर 10 ले लूँगा। क्या ले लूँगा मैं यहाँ पर? करेक्टर ऑफ यहाँ पर 10 ले लूँगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्कर ऑफ एम, दैट इज अ वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग बिटवीन 1 to 255। a variable length string between 1 and 225 characters in length. You must define a length, no default value। वेरिएबल वर्कर में क्या होता है, कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा। अब आपका एक क्वेश्चन जरूर बनता है कर में और वर्कर में डिफरेंस क्या, ये हम आगे बात करेंगे इसी लेक्चर में। थर्ड वन इज ब्लोब और टेक्स्ट। अगर आपको बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स टाइप कराने हैं तो हम क्या करेंगे, ब्लोब या फिर हम टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब ब्लोब का फुल फॉर्म समझ लो। ब्लोब का फुल फॉर्म होता है दैट इज, ब्लोब स्टैंड्स फॉर बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। क्या फुल फॉर्म है? बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। इट इज यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ बाइनरी डेटा। अगर हमें क्या स्टोर कराना है, बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कराना है, सो इट इज यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ बाइनरी डेटा such as images or other type of files। Fields defined as text also hold large amount of data। यानी कि ब्लोब की तो मैंने बात कर ली और टेक्स्ट की भी मैंने आपको समझा दिया। अब दोनों में डिफरेंस क्या, ध्यान से समझो। द डिफरेंस बिटवीन ब्लोब एंड टेक्स्ट इज, ब्लोब्स आर केस सेंसिटिव। ब्लोब कैसे होते हैं बेटा? केस सेंसिटिव होते हैं, बट टेक्स्ट जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। आप केस सेंसिटिव का मतलब समझो, यानी कि अगर आपने फॉर एग्जांपल मैंने विशाल लिखा है, यहाँ पर आपको इससे अच्छा समझ में आ जाएगा, मैंने ऋतिक लिखा अगर, और मैंने अगर ये ऋतिक लिखा, तो अगर हम केस की बात करें तो ये लोअर, सॉरी ये आपका अपर केस है, ये आपका लोअर केस है। ये दोनों आपके सेम केस में नहीं है। क्या नहीं है? ये दोनों हमारे सेम केस में नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों आपके इक्वल नहीं हुए। ठीक है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि हमारे जो दोनों हमारी स्ट्रिंग्स थी वो कैसी थी, केस सेंसिटिव थी। नेक्स्ट वी हैव देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई लेंथ विद ब्लोब और टेक्स्ट।
आपको जब आप बिलो ओवर टेक्स्ट का इस्तेमाल करोगे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है आपको लेंथ को स्पेसिफाई करने के लिए। देखो आपकी बुक में चीज़ें दी गई तो मैं सारी पढ़ा दे रहा हूँ, उसमें से कितनी आपके काम की हैं, कितनी कुछ चीज़ें आपके काम नहीं आएंगी तो मैं उस पर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अब ये टाइनी बिलो, मीडियम बिलो, लॉन्ग बिलो आपके बहुत ज़्यादा काम में नहीं आएगा तो मैं इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अब इनम क्या है? इनम है इट इज़ अ लिस्ट ऑफ आइटम, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ आइटम। दैट इज़ अगर हमारे पास ए बी और सी है और अगर मुझे बाई इनम लगा दिया हमने, दैट इज वी कैन यूज इट एज इनम ऑफ ए बी सी, तो ये क्या बन गया? एक लिस्ट बन गई हमारे पास। हमें अगर लिस्ट बनानी है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे? हम इनम का इस्तेमाल करेंगे। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लो। ये क्वेश्चन कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और आप इसको मेरी तरफ से अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो हम इसको स्टार मार्क कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कर एंड वर्कर डेटा टाइप? दैट इज, चलो दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस है फिक्स्ड लेंथ फील्ड, दैट इज दे अकर फिक्स्ड नंबर ऑफ बाइट्स फॉर एवरी डेटा एलिमेंट दे स्टोर, their number of bytes are determined by maximum number of characters the field can store, processing is simple। देखो अगर हम कैरेक्टर की बात करें, मान लो मैंने कर में लगा दिया यहाँ पर 10, तो क्या होगा? इसमें हम सिर्फ 10 नंबर ऑफ बाइट्स हम अपने स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? ओके, और इसकी प्रोसेसिंग क्या है? सिंपल है। मान लो मैंने 10 का साइज ले लिया और मैंने सिर्फ 8 में ही डेटा एंटर करा, तो हमारे जो दो का जो साइज है वो हमारा ब्लैंक रह जाएगा। कैसा बचेगा? ब्लैंक रह जाएगा। किसके केस में? कर के केस में। ठीक है, वहीं पर अगर हम वेरकर की बात करें तो वेरकर होता है हमारा वेरिएबल लेंथ फील्ड, यानी कि फील्ड लेंथ इज डिटरमाइंड सेपरेटली फॉर एवरी डेटा एलिमेंट इनसाइड द फील्ड, यानी कि द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द डेटा एलिमेंट बिकम्स इट्स फील्ड लेंथ। प्रोसेसिंग इसकी होती है आपकी कॉम्प्लेक्स, यानी कि मान लो मैंने यहाँ पर वर्कर ऑफ 40 ले लिया। कितना साइज मांगा मैंने? 40 साइज मांगा और मैंने सिर्फ इसमें एंटर करा है 35 ही। मैंने इसमें 40 की जगह मैंने उससे मांग ली और 35 ही मैंने इस यूज करा, तो 5 जो मेरा खाली बचा है वो यहाँ पर ब्लैंक नहीं बचेगा। इसका जो साइज है वो ऑटोमेटिक फिर हमारा 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर क्या लिखा है? दैट इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द डेटा एलिमेंट बिकम्स इट्स फील्ड लेंथ, यानी कि जितने हमारे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे उस डेटा एलिमेंट के अंदर उतनी ही हमारी फील्ड लेंथ हो जाएगी। दूसरा डिफरेंस आप ये समझ सकते हो कि हमारे जो कैर होता है उसकी प्रोसेसिंग हमारी बहुत इजी है, वहीं पर हमारी जो वेर कैर है उसकी प्रोसेसिंग हमारी कॉम्प्लेक्स होती है। थर्ड वी हैव नल वैल्यूज। अब नल वैल्यू क्या होती है? देखो, if there is no value then it is said to be null value। अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है तो अपनी तरफ से हम जीरो वगैरह नहीं लिखेंगे। हम सिमिलरली हमें क्या करना है? वहां पर हमें नल पुट कर देना है। नल रिप्रेजेंट करता है एब्सेंस ऑफ वैल्यू। क्या रिप्रेजेंट करता है? एब्सेंस ऑफ वैल्यू। ये बात ध्यान रखना, नल कभी भी जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करता है। जीरो और नल में बेटा डिफरेंस होता है, क्योंकि नल क्या कह रहा है? एब्सेंस ऑफ वैल्यू, यानी कि वैल्यू हमारी प्रेजेंट ही नहीं है। अगर आप नल को जीरो से कंपेयर कर दोगे, अगर आप कहोगे नल जीरो बराबर है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जीरो क्या है? एक वैल्यू है। नेक्स्ट इज ओनली यूज व्हेन डेटा इज नॉट नोन और वुड नॉट बी मीनिंगफुल। आपको तभी इस्तेमाल करना है जब आपके कोई डेटा पता नहीं हो या फिर आपका जो डेटा है वो मीनिंगफुल नहीं होगा यहाँ पर। नेक्स्ट इज do not use null instead of zero because they are not equivalent। ये पॉइंट मैंने साफ साफ आपके लिए मेंशन कर दिया है, तो इस बात को समझ जाओ। क्योंकि नल क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? एब्सेंस ऑफ वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। एब्सेंस का मतलब है कि वैल्यू वहां पर है ही नहीं। अगर आप जीरो इस्तेमाल कर दोगे तो जीरो एक वैल्यू है। ओके, नेक्स्ट इज कमेंट्स। अब देखो कमेंट्स क्या है, जैसा कि हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा था, हमारे कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स वो स्टेटमेंट है जो कि हमारी सहायता करते हैं, हमारा जो भी हमारे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं उनको समझने में। ओके, और कमेंट्स कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है,
अ टेक्स्ट दैट इज नॉट एग्जीक्यूटेड इट इज ओनली फॉर डॉक्यूमेंट पर्पस के लिए अपने हम कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। सो these आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टेटमेंट पर्पस विद इन एन एप्लीकेशन। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी क्वेरी लिखी, उसके आगे मैंने कमेंट कर दिया, जिससे मुझे समझ में आ गया कि हाँ ये हमने क्वेरी क्यों लिखी हुई है, ये स्टेटमेंट क्यों लिखा है। हमारे कमेंट्स दो टाइप के होते हैं बेटा। पहला होता है हमारा मल्टी लाइन कमेंट, सेकेंड वी हैव सिंगल लाइन कमेंट्स। अब बात क्या है, आपको हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट्स को लिखने के हमारे पास दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं हमारे पास? दो तरीके हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मल्टी लाइन कमेंट के बारे में। मल्टी लाइन कमेंट हमारा बहुत ज़्यादा आसान है। आपको सिंपली करना क्या है, जहाँ से कमेंट शुरू होना है आपको यहाँ पर एक स्लैश लगाना है इस तरीके से, और जितनी लाइन का कमेंट लिखना चाहते हो आप, एक लाइन का, दो लाइन का, इस तरह लिख लो आप, और जहाँ बंद हो रहा है वहाँ वापस से स्टार लगा के आपको एक ऐसा स्लैश लगा देना है, जैसा मैंने यहाँ पर लगा रखा है। अगर आपको भी नोट्स चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लो, वहाँ से आप इनको ले सकते हो। नेक्स्ट वी हैव नंबर 2, दैट इज वी हैव नंबर 2। अब क्या है नंबर 2, अगर आप सिंगल लाइन लिखना चाहते हो तो आप सिंपली डबल हाइफन लगा करके, और इनके बीच में एक स्पेस भी फॉलोड बाई स्पेस, यानी इसके बाद में आपको स्पेस भी छोड़ना है। आपने 2 लगा दिया, अब यहाँ थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, उसके बाद यहाँ पर आप अपना सिंगल लाइन कमेंट लिख सकते हो। अगला तरीका सबसे इजी तरीका है, दैट इज आपको सिंपली एक हैश लगाना है। क्या लगाना है? एक हैश लगाना है। उसके बाद अपना यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट को लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिंगल लाइन कमेंट को लिख सकते हैं। अगली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, तो हम उसमें बात करेंगे एसक्यूएल कमांड सिंटेक्स के बारे में। तब तक के लिए अगर आपने इस लेक्चर को यहाँ तक देखा है तो मेक श्योर कि आप आज की डेट कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे पता चले कि तुम्हें लेक्चर इस पॉइंट तक देखा हुआ है। और अब ये वीडियो लेक्चर सीरीज को फॉलो करो, अच्छे से फॉलो करो, ताकि आपके जो बोर्ड में एग्जाम में मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा इससे बूस्ट होंगे। मेक श्योर बस आप ट्रस्ट बनाए रखिए।